बेटा लास्ट टाइम हमने मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस किया था, तो अब उससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल नंबर 7.1 है हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे। जो एग्जाम्पल नंबर 7.1 है वो एक्सटेंशन है एग्जाम्पल नंबर 6.1 की। आपके पास एग्जाम्पल नंबर 6.1 में डेटा गिवन था एक्स और वाई का। एक्स आपके पास था फर्टिलाइजर्स और y आपके पास था कॉर्न पर एकड़। यहाँ पे वही दो वैल्यूज आपकी हैं yi और x1i की फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे जो एक एडिशन हुई है वो है इंसेक्टिसाइड्स की। इंसेक्टिसाइड्स को हमने लिया है x2i। देखिए 10 इयर्स डेटा आपके पास है 1971 से लेके 1980 तक। कॉर्न पर एकड़ की जो वैल्यूज हैं आपके पास yi की वो हैं 40, 44, 46, 48, 52, 58, 60, 68, 74, 80। इन सब का जो सम आया है आपके पास वो है 570, और जब हमने 570 का मीन निकाला है तो हमारे पास आया है 57। देन हमारे पास 1971 में जो अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स यूज हुआ है वो है 6। 1972 में जो अमाउंट यूज हुआ है वो है 10, और इसी तरह से जो करस्पॉन्डिंग अमाउंट है वो है 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 32। इन सब का जो सम आपके पास आया है वो है 180, और जो मीन है x1i की वो है 18। देन हमने x2i यानी जो हमारे पास इंसेक्टिसाइड यूज हो रही हैं वो है 4 1971 में, फिर अगेन 4, और इनका जो यूनिट है वो है पाउंड पर एकड़। 1973 में है 5, देन 7, 9, 12, 14, 20, 21, 24। इन सब का सम आपके पास आया 120 और मीन आपके पास है 12। देन हमने स्मॉल y मालूम करना है। स्मॉल y का फॉर्मूला मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवा देती हूँ। स्मॉल y आपके पास है B4। B4 आपके पास है yi की वैल्यू, यानी आप करस्पॉन्डिंग yi की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे मीन ऑफ yi। 40 माइनस 57, आंसर आपके पास आएगा -17। 44 माइनस 57, आंसर आपके पास आएगा -13। और इसी तरह से आपने इसे कंटिन्यू करना है। और ये बात आपने ख्याल रखनी है, जब भी आप स्मॉल y निकालें, स्मॉल x निकालें या स्मॉल x2 निकालें, आपके पास जो सम आएगा वो 0 ही होगा। देन आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है y की x1 के साथ, जैसे कि कॉलम नंबर h में की गई है। हमने y को मल्टीप्लाई करवाया है x1 की वैल्यू से, तो हमारे पास जो रिजल्ट आया है -17 मल्टीप्लाई बाय -12 इज इक्वल टू 204। -13 मल्टीप्लाई बाय -8, आंसर इज 104। -11 -6, जब ये दो वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी आंसर आपके पास आएगा 66। इसी तरह से ये सारी वैल्यूज आपने फाइंड आउट करनी है। फाइंड आउट करने के बाद जो सम आपके पास है वो है 956। देन आपने y को मल्टीप्लाई करना है x2 के साथ, यानी कॉलम E को मल्टीप्लाई करना है आपने कॉलम G के साथ। तो आपके पास जो आंसर आ रहा है -17 मल्टीप्लाई बाय -8 इज इक्वल टू 136। -13 मल्टीप्लाई बाय -8 इज इक्वल टू 104। -11 मल्टीप्लाई बाय -7 इज इक्वल टू 77, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो आपके पास सम आ रहा है y मल्टीप्लाई बाय x2 का वो बराबर है 900 के। देन आपने x1 को मल्टीप्लाई करवाना है x2 के साथ। 12 मल्टीप्लाई बाय 8, आपके पास आंसर आया 96। 8 मल्टीप्लाई बाय 8, आपके पास आंसर आया 64। 6 मल्टीप्लाई बाय 7, आपके पास आंसर आया 42।
इसी तरह से हमने इसे कंटिन्यू करना है और आपके पास सम आ रहा है 524। फिर आपने x1 का स्क्वायर करना है। 12 मल्टीप्लाई बाय 12 144, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 64, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 एंड सो ऑन। और यहाँ पे जो सम आ रहा है वो आ रहा है 576। देन आपने x2 का स्क्वायर लेना है, यानी आपने कॉलम g का स्क्वायर लेना है। 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 144। तो यहाँ पे जो सम आ रहा है वो आ रहा है 504। ये आपके पास टेबल जनरेट हो गया है। अब ये सारी वैल्यूज निकालने का मकसद आपके पास ये था कि आपने जो बी नॉट कैप, बी वन कैप और बी टू कैप है उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। अब आप लोगों को मैंने फॉर्मूलाज लिखवाए थे, अगर आपके पास लिखे हुए हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं लिखे हुए तो अभी उन्हें नोट डाउन कर लें। सबसे पहले आपके पास जो बी वन कैप का फॉर्मूला है वो है एक्स समीशन ऑफ x1y, और यहाँ पे सबमिशन ऑफ x1y आपके पास है h15 यानी 956। देन submission of x1y multiplied by submission of x2 square means x2 square आपके पास है L15 504। then minus submission of x2y means 900 multiply by submission of x1 x2 यानी 524। अब आपके पास जो न्यूमिरेटर है, न्यूमिरेटर में वैल्यूज आएंगी submission of x1y multiply by submission of x2 square minus submission of x2y multiply by submission of x1 x2। डिवाइड में आपके पास जो वैल्यूज हैं वो है x1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x2 स्क्वायर माइनस सबमिशन ऑफ x1 x2 होल स्क्वायर। तो ये आपके पास जो फॉर्मूला है वो है b1 कैप मालूम करने का। अब यहाँ पे जब मैंने b1 कैप मालूम किया है तो मेरी जो इक्वेशन वैल्यू आई है वो है 0.650051। ये मेरे पास b1 कैप की वैल्यू आई है। वैल्यू मैंने निकाली है b2 कैप की। b2 कैप का फॉर्मूला आपके पास है, न्यूमरेटर में है सबमिशन ऑफ x2y मल्टीप्लाई बाय सबमिशन ऑफ x1 स्क्वायर माइनस सबमिशन ऑफ x1y मल्टीप्लाई बाय सबमिशन ऑफ x1 x2। डिनोमिनेटर में वैल्यू है सबमिशन ऑफ x1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सबमिशन ऑफ x2 स्क्वायर माइनस सबमिशन ऑफ x1 x2 होल स्क्वायर। b1 कैप और b2 कैप दोनों का डिनोमिनेटर सेम होगा। थर्ड वैल्यू हमारे पास है बी नॉट कैप। बी नॉट कैप का फॉर्मूला हमारे पास है मीन ऑफ y माइनस b1 कैप मल्टीप्लाई बाय मीन ऑफ x1 माइनस b2 कैप मल्टीप्लाई बाय मीन ऑफ x2। अब हमें लास्ट जो फॉर्मूला अप्लाई करना है वो करना है y एस्टिमेटेड का। अब देखें जो हमारे पास y एस्टिमेटेड की वैल्यूज आ रही हैं वो 1971 में 40.32 है, और जबकि हमारे पास जो ओरिजिनल डेटा था वो 40 था। सेकंड वैल्यू 42 आ रही है जबकि ओरिजिनल डेटा में 44 था। तो इस तरह से हमारे पास ये डेटा आ गया है। देखें दोनों सम इक्वल है, यानी आपके पास फ्लक्चुएशन तो होती है, वेरिएशन भी होती है दोनों में, एस्टिमेटेड में और ओरिजिनल में, लेकिन उनका जो टोटल सम होता है वो बराबर होता है। यहाँ पे भी हम एस बी नॉट और एस बी वन का जो स्टैंडर्ड एरर है, जो रेजिडुअल वेरिएंस है, उसे फाइंड आउट करेंगे। ये आपके पास बराबर है सबमिशन ऑफ ई आई स्क्वायर डेटा के हिसाब से, फॉर्मूलाज के हिसाब से जो जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होंगी हम वो टेबल में मालूम करते जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे आ रहा है ई आई
स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वाई एस्टिमेटेड और ओरिजिनल डेटा से एरर निकालना है, और एरर का जो सम होगा वो हमने यहाँ पे पुट करना है। डिवाइड बाय n माइनस के, n आपके पास है नंबर ऑफ डेटा जो कि 10 है, के आपके पास है नंबर ऑफ एस्टिमेटर्स जो कि इस प्रॉब्लम में 3 है। तो k की वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे 3। जब हम n माइनस के मालूम करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 7 आएगी। न्यूमरेटर आपके पास है सबमिशन ऑफ x2 स्क्वायर डिनोमिनेटर आपके पास है सबमिशन ऑफ x1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सबमिशन ऑफ x2 स्क्वायर माइनस सबमिशन ऑफ x1 x2 होल स्क्वायर। यानी जो b1 कैप और b2 कैप का आपके पास डिनोमिनेटर था वही डिनोमिनेटर हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब ये फॉर्मूला आपके पास आ गया है रेजिडुअल वेरिएंस मालूम करने का इन टर्म्स ऑफ b1 कैप। सेकंड फॉर्मूला आप फाइंड आउट करेंगे इन टर्म्स ऑफ b2 कैप। तो उसमें क्या डिफरेंस आएगा, सिर्फ इस वैल्यू ये जो आपके पास है x2 स्क्वायर, इस वैल्यू की जगह हो जाएगा x1 का स्क्वायर। बाकी जो होल फॉर्मूला है वो आपके पास सेम रहेगा। अब इन फॉर्मूलाज की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने टी वैल्यूज निकालनी है जैसे कि हमने सिंपल रिग्रेशन में निकाली थी। टी वैल्यूज किसके बराबर है, t1 इज इक्वल टू b1 कैप डिवाइड बाय s b1 कैप। यानी यहाँ से जो भी दो वैल्यूज आपके पास आएंगी आप उनका रेडिकल लेंगे। रेडिकल लेने के बाद आपको मिल जाएगा s b1 कैप। आपने मालूम करना है s b2 कैप बराबर है b2 कैप डिवाइडेड बाय s b2 कैप। बेटा अब हमें यहाँ पे मालूम करनी है एरर टर्म। तो एरर टर्म का जो फॉर्मूला है वो आपने यूज करना है। आपके पास एरर किसके बराबर था, y माइनस वाई एस्टीमेट। अब यहाँ जब भी हम एरर का सम करेंगे तो एरर हमारे पास 0 आएगा। देखें ये इतनी छोटी वैल्यू है जो कि निग्लेजिबल है, यानी एरर आपके पास 0 के बराबर है। यहाँ हमें मालूम करना है एरर का स्क्वायर। बेटा ये आपके पास ई आई स्क्वायर की वैल्यू आई है, यानी सम ऑफ एरर टर्म। अब यहाँ पे ये सारा डेटा आप यूज कर सकते हैं।